हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 और उसका पार्ट है ए। तो इस चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस। तो देखते हैं डिमांड मतलब क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में बताए के अनुसार यूटिलिटी में भी जनरेट ए डिजायर or a needs for having a particularly commodity, but utility on its own cannot generate demand for a commodity. इनका कहना ये है कि यूटिलिटी डिमांड नहीं जनरेट करती बल्कि डिमांड ही यूटिलिटी को जनरेट करती है। जैसे कि हम देखते हैं हमें चाहिए एक मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन ये हमारी डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि उससे हमें यूटिलिटी मिलने वाली है। हम उसी चीज़ की डिमांड करते हैं जिससे हमें यूटिलिटी मिलती है। मतलब यूटिलिटी कांट जनरेट डिमांड, डिमांड जनरेट यूटिलिटी। इसी में इंट्रोडक्शन होने के बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड में क्या है कि डिमांड मीन्स क्या? डिज़ायर होनी चाहिए आपकी, विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। इनका मतलब क्या है तो ये देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आप मार्केट में जाते हो और आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन, वो भी ओप्पो का। तो देखिए आपकी इच्छा है कि आपको ओप्पो का मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, या आपका क्या है डिज़ायर। प्लस आपके पास बहुत सारा पैसा भी है ख़रीदने के लिए, वो क्या है एबिलिटी टू पे। पर आपको ये पता है विलिंगनेस टू पे क्या होता है? आपकी इच्छा भी है, आपके पास पैसे भी है, फिर वो क्या है विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब ये कि आपको उसका डिज़ाइन पसंद आना चाहिए, वो अच्छा है या नहीं, उसका कलर चॉइस करना चाहिए, उसे कहते हैं विलिंगनेस टू पे। अगर आप मार्केट में जाओगे, आपके पास पैसा भी है, इच्छा भी है मोबाइल खरीदने की, पर मन के जैसा मोबाइल ही नहीं मिल रहा। कहीं का कैमरा नहीं है, कहीं का स्क्रीन अच्छा नहीं है, किसी का मॉडल अच्छा नहीं है। इससे तीनों चीज़ें पर एक प्लस हो जाती है, डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। उससे जनरेट होती है डिमांड। अगर आपकी इच्छा है पर पैसे नहीं, तब डिमांड जनरेट नहीं होती। अगर आपके पास डिज़ायर, इच्छा है, पैसा भी है, पर विलिंगनेस ही नहीं है, तब भी डिमांड जनरेट नहीं होती। ये तीनों चीज़ें जब प्लस होती है तभी जाके डिमांड क्रिएट होती है। हमने देखा डिमांड जनरेट कैसे होती है। अब देखते हैं डिमांड एक्सप्रेस कैसे होती है। एक्सप्रेस मतलब क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम से डिमांड एक्सप्रेस होती है। और डिमांड क्रिएट होती है डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे से। ये हमेशा ध्यान में रखिए। डिमांड एक्सप्रेस होती है क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, एंड क्रिएट होती है डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे से। अब हम बढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या कहता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। जैसे कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ओप्पो फ़ोन का। अगर इस फ़ोन की प्राइस बढ़ गई तब डिमांड कैसे कर जाएंगे हम? कम कर देंगे। पर इस मोबाइल की प्राइस कम हो गई तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइस में। आगे देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या कहता है। इसमें है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन अ प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब क्या कि एक ही कंज्यूमर है, वो डिमांड कैसे करता है, ये डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के टेबल से देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, कमोडिटी की प्राइस थी 10, तो उसकी डिमांड क्या है? सिर्फ 1 है। और कमोडिटी की प्राइस जब कम कम हो जा रही है तब उसकी डिमांड कैसे जा रही है? ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या कहता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में ये है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसे ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं, जिसे हम ग्राफिकली में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने ग्राफ रखा है कि इस ग्राफ में जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है? कम 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 होती जा रही है। मतलब डाउनवर्ड स्लोप होते जा रहा है। आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होते जा रहा है। उसे डिमांड कम कम होती जा रही है और प्राइस ऐसे बढ़ती बढ़ती जा रही है। उसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। आगे देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल से हम देखते हैं द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी
which all consumers are prepared to buy at various price over a given period of a time. जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ये टेबल देखते हैं, इस टेबल में 3 कंज्यूमर है। 3 कंज्यूमर कैसे क्वांटिटी के थे, एक थोड़ा सा पुअर है, एक मिडिल लेवल का है और जिसकी इनकम हाई है वो रिच लेवल का है, थर्ड नंबर का। ए है, पुअर है, बी मिडल है और सी रिच है। तो फर्स्ट देखते हैं कि पहले कमोडिटी की प्राइस 10 थी, तो ए ने 5 कमोडिटी परचेज की, बी ने 10 और सी ने 50। प्राइस कम कम होती जा रही है तो उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं उन सभी की टोटल को हम क्या के, उन कंज्यूमर के क्वांटिटी जो परचेज किए उन सभी के टोटल को हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। मार्केट में क्या आप एक ही कंज्यूमर देखते हैं, नहीं, मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं। उसी तरह जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है तो प्राइस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे प्राइस कम तो डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम। इसे इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल में। मार्केट डिमांड कर्व क्या कहता है, जो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड कर्व, इट इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। इसे ही मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं, जिसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफ में देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे उसकी डिमांड कम होती जा रही है। तो फिगर में देखने से हमें ये पता चलता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है लेफ्ट टू राइट। आज हमने अब डिफरेंस देखा है मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।